कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में बदमाशों के साथ आपको बता दें कि जो मुठभेड़ हुई है 8 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हो गए। तो हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने पुलिस गई थी, जहां बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर ही बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें एक सीओ, एक एसओ और साथ ही एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुए। तो मुठभेड़ में 6 पुलिसकर्मी से ज्यादा बताए जा रहे हैं कि जो कि घायल हुए हैं और फिलहाल घायलों को रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि पुलिस पर छत से ये फायरिंग की गई थी। मुठभेड़ में सीओ बिल्हौर देवेंद्र कुमार भी शहीद हुए हैं, एसओ शिवराजपुर महेश यादव भी शहीद हुए, साथ ही मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर शिवराज नेबूलाल भी शहीद हुए। वहीं अनूप कुमार चौकी इंचार्ज मदना वो भी शहीद हुए और कांस्टेबल सुल्तान, राहुल, जितेंद्र और साथ ही बबलू भी शहीद हुए हैं। तो सीएम योगी ने अब इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जहां पर डीजीपी और अपर प्रमुख सचिव को भी यहां पर निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट सीएम को सौंपी जाए। हालांकि सीएम इस पूरे मामले पर लगातार अपडेट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया अपराधियों के जरिए, उसके बाद पुलिस महकमे में यहां पर हर कोई सख्ते में है। हालांकि आपको बता दें कि डीजीपी जिनको कानपुर पहुंचने के लिए तुरंत ही कहा गया है, वो अब से महज कुछ ही देर में कहा जा सकता है कि वो पहुंच जाएंगे, जहां पर मौका वारदात का वो मुआयना करेंगे। तो पूरा मामला देखा जाए तो उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार कैसे बदमाश यहां पहले से अलर्ट थे और उस अलर्ट के बाद कैसे इन्होंने यहां पर पुलिसकर्मियों पर लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज अवस्थी कानपुर से जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो नीरज, सबसे पहले अभी तक के अपडेट आप बताइए। कहा जा रहा है कि डीजीपी जो है वो जल्द से जल्द पहुंचने वाले हैं कानपुर। जी बिल्कुल, डीजीपी अभी कानपुर पहुंचे नहीं, लेकिन वो जल्द ही कानपुर पहुंचेंगे। इसके अलावा तमाम जो जगह हैं गांव के अगल बगल की, वहां पुलिस कॉम्बिंग कर रही लगातार। अभी भी जो फरार लोग हैं उनके बारे में ग्रामीणों से, अन्य मुखबिर तंत्र से उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अभी सुबह जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है उसमें 2 बदमाश जो है मार गिराए गए हैं, जिनकी पहचान भी की गई है। इसके अलावा विकास दुबे आखिर कहाँ फरार होगा, इसको लेकर लगातार जो है पुलिस पूछताछ कर रही है, लोगों से छानबीन कर रही है। अपना जितना भी नेटवर्क है उसको उन्होंने फैला दिया है। इसके अलावा गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ के माहौल को देखते हुए पीएससी तैनात कर दी गई है, साथ ही लगातार अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है। साथ ही रीजेंसी हॉस्पिटल में जहाँ पे घायल भर्ती हैं पुलिसकर्मी, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और उनके भी स्वास्थ्य का हालचाल ले रहे हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम में जहाँ कानपुर के ही जो पुलिसकर्मी थे जो मृत हो गए हैं, जो उनके परिवार थे वो तो पहुंच गए हैं, लेकिन आसपास के जो जिले के लोग हैं, जो अन्य जिलों के उनके परिजन हैं, उनको सूचना कर दी गई है। वो लोग भी जल्द ही कानपुर पहुंच रहे हैं। ऋतु, बिल्कुल नीरज, अभी गांव को लेकर जानकारी दे, क्योंकि स्थिति वहां पर भी कहीं ना कहीं तनाव की है। पीएससी को वहां पर तैनात किया गया है। कुछ आपने जैसे कि पहले भी जानकारी दी थी, ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया। अब उनसे कुछ पूछताछ में अभी कुछ चीजें और सामने आ पाई हों, और क्या अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि 11 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब विकास दुबे की तलाश की जा रही है, लेकिन अब भी देखा जाए तो पुलिस के हाथ खाली हैं। बिल्कुल, लगातार जो पुलिस की कई टीमें हैं वो लगातार इस चीज़ की जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि आखिर विकास दुबे है वो कहाँ छिप गया है, किस रास्ते से गया है। क्योंकि घटना के बाद से ही लगातार जो सीमाएं उनको सील करने के आदेश दे दिए गए थे और जो तमाम अधिकारी हैं, एसटीएफ भी इस मामले में लग गई है। उसके बाद अब जल्द से जल्द पुलिस की यही कोशिश है कि कैसे विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए और उसने जो इस घटना को अंजाम दिया है उसके लिए उसको गिरफ्तार किया जाए। हम अपना कैमरामैन साथी से कहेंगे कि वो दिखाएं इस वक्त तस्वीरें। हम उसी घर पे, उसी जगह मौजूद हैं जहां पे पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ और उनकी मौत हुई है। यही वो घर है बिकरू के गांव में विकास दुबे का। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे हम कि यहाँ पे ये बालकनी है जहां से रात के अंधेरे में पुलिस के ऊपर हमला किया गया। इसके अलावा इसका दूसरा गेट भी है, दाहिनी तरफ आपको दिखाएंगे। यहाँ पे गेट है, बाहर जाने के लिए, अंदर आने के लिए रास्ता। तमाम जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ 2 लग्जरी गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। इसके अलावा
अगर बातचीत की जाए तो बाएं तरफ भी एक गेट है जिधर ये ट्रैक्टर खड़े हुए हैं और अन्य पुलिसकर्मी जो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये कई रास्ते हैं जिसका हो सकता है रात में फ़ायदा उठा के जो बदमाश हैं यहाँ पे वो यहाँ से फरार हुए हों और इसी के और अंधेरे का फ़ायदा उठा के चलते यहाँ से वो निकल गए हों। जी ऋतु। नीरज, आप वहीं पर मौजूद हैं और जब वहां पर देखा गया, तलाशी ली गई जहां पर ये पूरा वारदात हुई है, अब कहा जा रहा है कि विकास दुबे का घर ही है और वहां पर उनकी नौकरानी भी थी। कुछ और क्या लोग वहां पर मौजूद थे और उनसे बातचीत में कुछ जानकारी हासिल हो पाई हो कि कितने वक्त से विकास यहां पर था और कैसे उसको जानकारी मिली, कैसे उन्होंने पूरा ये प्लानिंग की कि पुलिसकर्मी उससे पहले आए, उनको दबोचे, कि उन्होंने उससे पहले ही हमला कर दिया? कुछ अहम जानकारी और हासिल लगी हो? देखिए ऋतु, घर पे अभी एक उनके विकास दुबे के बुजुर्ग पिता मौजूद हैं जो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। एक नौकरानी है जो कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पा रही है। लेकिन अगर रात की बात की जाए तो रात में जो चीज़ें हैं वो साफ बयां कर रही हैं कि पुलिस टीम के आने की जानकारी यहाँ पे पहले ही हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से रास्ते में जो मुख्य रास्ता बाहर से आया हुआ है उसको रोकने के लिए यहाँ जेसीबी लगाई गई। उसके बाद जैसे ही पुलिस यहाँ पहुंची तो पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी गई थी। चूंकि ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं तो साफ है वो आम हथियारों से नहीं चलाई जा सकती। ये सब जो है जांच का विषय है बाहर का। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि विकास दुबे जो है, जो 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनकी मौत का जिम्मेदार है, वो कब गिरफ्तार होता है ऋतु? बिल्कुल। हथियारों को लेकर कोई जानकारी नीरज वहां से मिली हो? क्योंकि कहा जा रहा था कि काफी अत्याधुनिक हथियार थे और कहा जा रहा था कि जो पुलिस कर्मियों के पास भी हथियार थे उनको भी उनसे ले लिया गया था। जी बिल्कुल, अभी खुद आईजी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि रात में जिस दौरान मुठभेड़ हुई है तो उस दौरान पुलिस को जो असलहे थे वो छीन के हमला किया गया पुलिस के ऊपर। जो अभी 2 बदमाश ढेर हुए हैं उनके पास से वो असलहे बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो यहाँ कुछ खोखे मिले हैं वो AK-47 के बताए जा रहे हैं। हालांकि इस पे कुछ अधिकारी अभी साफ तौर पे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये सब जांच का विषय है कि इतने आधुनिक हथियार आखिर कैसे यहाँ पे पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस टीम आ रही, इस चीज की जानकारी कैसे यहाँ पे हुई ऋतु? और नीरज, एक जानकारी ये भी मिली थी कि कहीं ना कहीं बदमाशों के साथ जो मुठभेड़ है वो अब भी जारी है। हालांकि दूसरी तरफ यहाँ पर देखा जाए तो कहा जा रहा था कि बदमाशों की तलाश की जा रही है, तो इसको लेकर आप स्पष्ट कीजिए जरा। देखिए, जो अभी अधिकारियों ने बताया है, आईजी से अभी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि लगातार उनकी टीमें, STF की टीमें लगातार इस चीज़ के प्रयास में लगी हुई हैं। अभी कुछ देर पहले जो आईजी ने जानकारी दी उस हिसाब से मुठभेड़ भी हुई है जिसमें 2 बदमाश मारे गए हैं। और जो आसपास के जिले हैं, जनपद हैं, वहाँ पे भी पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय है। पूरी तरीके से जो मुखबिर तंत्र है उसको भी लगा दिया गया है कि आखिर विकास दुबे और उसके साथी किस ओर भागे हैं और जल्द से जल्द उनको पुलिस पकड़ने के लिए पूरे प्रयास कर रही है ऋतु। लेकिन नीरज, ये बताइए, क्योंकि कई ऐसे इलाके, कई ऐसी जगह हैं इन बदमाशों की कहीं ना कहीं रहती हैं जहां पर वो छुपने के साधन ढूंढते हैं, ऐसे में क्या पुलिस को ये समझ में आया हो, क्या पता लग पाया हो कि वो कौन कौन से इलाके जो वहां तक कहीं ना कहीं उन्हें बदमाशों तक पहुंचाएंगे? ऐसी कोई खुफिया जगह जिसको लेकर जानकारी हासिल हो पाई हो? देखिए तो चूंकि ये ग्रामीण इलाका है और यहाँ पे ये घटना हुई है, इसको लेके सबसे पहले पुलिस ने जो ग्रामीण है उनको हिरासत में लेके पूछताछ कर दी गई। इसके अलावा विकास दुबे के जो भी करीबी हैं उनसे लगातार पूछताछ के लिए पुलिस सक्रिय हो चुकी है और उन ठिकानों पे जहाँ उसके होने की संभावना है उन सभी ठिकानों पे पुलिस जो है छापेमारी कर रही है ऋतु। जी नीरज, अभी वहां पर कौन कौन लोग मौजूद हैं? जैसे कि आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, अधिकारी भी मौजूद थे और डीजीपी अब से कुछ ही देर में जैसा कि पहुंचने वाले हैं, तो उनके पहुंचने से पहले कौन कौन अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और किन किन चीजों को वहां पर देखा जा रहा है, परखा जा रहा है? अगर आप फिर से दिखा पाए तो। देखिए, हम अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे वो फिर एक बार दिखाएं। यहाँ लगातार जो है अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है, तमाम पुलिस बल है, PSC बल है, वो तैनात है घर के बाहर। इसके अलावा घर के बाहर की भी जो तस्वीरें हैं, गांव में भी पूरे में PSC तैनात कर दी गई है। इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं उनका लगातार आना जाना यहाँ पे लगा हुआ है और जो पुलिस यहाँ पे है वो तैनात की गई है ताकि यहाँ का गाँव का माहौल किसी तरीके से बिगड़ने न पाए ऋतु। बिल्कुल, आप नज़र बनाए रखिएगा नीरज, क्योंकि जिस तरह से मामला कल सामने आया है और जिस तरह से एक सूचना लीक होने के बाद 8 पुलिसकर्मी जो कि शहीद हो गए, घात लगाए बैठे ये
बदमाश जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। 8 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हुए, कई घायल हुए। तो अब हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिरकार ये जानकारी कैसे मिली और कैसे ये मामला यहां तक बढ़ गया। धन्यवाद आपका नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए।